नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपकी आज की हिंदी की कक्षा में। तो बताओ ये कौन है, पहचाना इसे? ये है बंदर मामा। आपको पता है ना, बंदर बहुत नटखट होते हैं। कैसे करते हैं बंदर? और क्या खाते हैं? केला खाते हैं। तो बंदर तो बहुत शरारती होते हैं और नकल भी उतारते हैं। और ये क्या है? चिड़िया। देखा चिड़िया ने अपना घोंसला कितना अच्छा बनाया। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, यानी कि अपना घर खुद बनाती है। तो देखें आज नटखट बंदर चिड़िया को किस तरह से परेशान करता है। तो आज हम करेंगे कविता नटखट बंदर, जिसमें हम देखेंगे कि बंदर मामा ने चिड़िया के साथ क्या किया। तो चलो शुरू करते हैं कविता। बैठा था एक डाल पे बंदर, बैठा था एक डाल पे भीग रहा पानी के अंदर, भीग रहा पानी के अंदर। थर 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 काँप रहा था, थर 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 काँप रहा था। कहाँ छिपूं ये झांक रहा था, कहाँ छिपूं ये झांक रहा था। चिड़िया बोली बंदर मामा, चिड़िया बंदर मामा, कहा नहीं क्यों तुमने मान, कहा नहीं क्यों तुमने मान। बना नहीं घर भीग रहे हो, बना नहीं घर भीग रहे, अच्छी अच्छी छींक रहे, अच्छी अच्छी छींक रहे। सुन मामा को गुस्सा आया, सुन मामा गुस्सा आया। चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चिड़िया का घर। चूं 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 चिड़िया रोई, चूं 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 चिड़िया रोई। बैठ डाल पर वो भी सोई। तो बच्चों मजा आया आपको कविता करके? देखा नटखट बंदर ने कैसे चिड़िया का घर तोड़ दिया। पर आपने ऐसी कोई शरारत नहीं करनी, कोई गलत काम नहीं करना। तो चलो अब मैम आपसे कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है कि डाली पर बैठकर कौन भीग रहा था? सोचो सोचो। हाँ, डाली पर बैठकर बंदर भीग रहा था। और दूसरा प्रश्न है बंदर के पास कौन आया? बंदर के पास चिड़िया आई। और तीसरा प्रश्न है कि बंदर ने चिड़िया के साथ क्या किया? बंदर ने चिड़िया का घर तोड़ गिराया। और चौथा प्रश्न है कि चिड़िया ने, जब बंदर ने उसका घर तोड़ गिराया तो चिड़िया क्या किया? चिड़िया ने तो चिड़िया चूं चूं करके रोने लगी। तो बेटा देखा कितना मजा आया। आपने भी ये कविता एक्शंस के साथ अच्छे से याद करनी है। और जब आपको ये कविता याद हो जाए आपने उसकी ऑडियो बनाकर मैम को भेजनी है। अब मैम भी आपको इस कविता की एक ऑडियो भी सेंड करेंगे, आपने उसे भी बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों? सो बच्चों नाउ लेट्स मूव टू आवर इंग्लिश क्लास। आपको याद है बेटा, आपने मैम के साथ एक दिन शो एंड टेल एक्टिविटी की थी, जिसमें आपने चेयर पर और फेवरेट टॉय पे लाइंस लर्न की थी। और आप में से काफ़ी बच्चों ने मैम को वीडियोस भी सेंड की थी। सो वेरी नाइस, कीप इट अप। आपने आगे भी इसी तरह से हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। सो टुडे वी विल अगेन रिवाइज शो एंड टेल। और आज हम किस पर बात करेंगे? बेड। दिस इज अ बेड। सो मैम आपको कुछ लाइंस बोलकर दिखाएंगे। इस पे आपने ध्यान से सुननी है लाइंस, और बाद में अपने कोई भी फेवरेट ऑब्जेक्ट पर आपने कोई भी 3 और 4 लाइंस बोलकर मैम को सुनाकर उसकी वीडियो सेंड करनी है। सो बेटा स्टार्ट करें। व्हाट इज दिस? सबसे पहली लाइन हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ बेड। Its color is red. It has 4 legs. आपके घर में बेड होता है, आपने देखा उसकी 4 legs होती हैं। तो मैम ने 3 लाइन्स तो बोल दी। This is a bed. Its color is red. It has 4 legs. And I sleep on it. तो हो गई 4 लाइन्स।
अब देखो मैम ने जो अब लाइंस बोली थी, अब जो दोबारा मैम लाइंस बोलने लगे हैं वो इससे डिफरेंट बोलने लगे हैं। सो आप भी जब भी कोई टॉय लोगे या अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट लोगे तो आपने डिफरेंट लाइंस यूज़ करके उस पर बोलनी है। तो अब चेंज करके लाइन बोले। यस, लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ बेड, आई हैव अ बेड, इट इज़ मेड ऑफ वुड, it is very beautiful and it is my favorite bed। तो देखा मैम ने पहले कोई और लाइंस बोली थी और सेकंड टाइम कोई और लाइंस बोली। तो आपने भी कोशिश करनी है बेटा, कोई भी अपना फेवरेट टॉय या कोई भी अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट लेना है और फिर से मैम को उस पर 3 और 4 लाइंस बोलकर मैम को शॉर्ट वीडियो सेंड करनी है। और लाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, है ना, जैसे मैम ने डिफरेंट लाइंस यूज़ की। सो अब बेटा हम करेंगे वॉवल ए और वॉवल ए वर्ड्स की डिक्टेशन। तो आपने बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए डिक्टेशन करनी है। लेट्स मूव। So children, now open your English notebook, write down date, dictation and numbers till 10। अब आप यूकेजी में हो गए हो ना, आप बिग बच्चे हो गए हो, तो आपने डेट भी खुद डालनी है, डिक्टेशन भी खुद लिखना है सुंदर राइटिंग में और टच करके एक दूसरे के साथ, और आपने नंबर्स भी खुद ही डालने हैं। अब मैम ने इस तरफ नंबर्स डाले हैं क्योंकि मैम का बोर्ड स्मॉल है ना, आपने नीचे तक नंबर्स डालने हैं। सो नाउ स्टार्ट डिक्टेशन। नंबर 1 इज लैड, लैड। बेटा आपने ध्यान रखना है, जब भी मैम बिग साउंड ओपन करे, जब मैम बिग माउथ ओपन करे, बिग साउंड निकाले, तो आपने ए लिखना है, और जब मैम शॉर्ट माउथ ओपन करे, शॉर्ट साउंड निकाले, तो आपने ए लिखना है। सो फर्स्ट इज लैड, बिग माउथ ओपन हुआ है ना, सो यू हैव टू राइट ए। नाउ नंबर 2 इज, सो 2 नंबर इज वेब, वेब। बेटा आपने हमेशा मैम के माउथ को ऑब्जर्व करना है। अगर मैम शॉर्ट माउथ ओपन करते हैं तो आपने ए वोवल लिखना है, अगर मैम बिग माउथ ओपन करते हैं तो आपने ए वोवल लिखना है। तो मैम ने सेकंड नंबर पे क्या बोला है? वेब, वेब। नंबर 3 इज पैन, पैन। बिग माउथ ओपन है ना, तो ए। नंबर 4 इज पेट, पेट। शॉर्ट साउंड है ना, शॉर्ट माउथ ओपन हुआ। नंबर 5 इज टैन, टैन। बिग माउथ ओपन हुआ है। नंबर 6 इज टैग, बिग माउथ ओपन हुआ, फिर से ए वोवल। 7 नंबर इज a rat ran। दिस इज अ फ्रेज। अब आपने वर्ड्स लिख लिए ना, आपने 7 नंबर पे फ्रेज लिखना है। a rat ran। नाउ नंबर 8 इज a red bag। देखो ध्यान से सुनिए, a red, रेड में शॉर्ट माउथ ओपन है, बैग, बैग में बिग माउथ ओपन है, तो ध्यान से लिखना है आपने, अ रेड बैग। नाउ नेक्स्ट इज अ फैट hen, अ फैट hen। लास्ट इज अ wet net, a wet net। सो चिल्ड्रन, आपने ये सारी डिक्टेशन मैम की वीडियो देखकर, मैम की साउंड सुनकर आपने खुद करनी है बिना मम्मा के हेल्प के। बेटा तभी आप पता चलेगा कि आपको डिक्टेशन आ गई है समझ, क्या आपको वोवल ए और वोवल ए वर्ड सारे क्लियर हो गए। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।